मेरे अभागे भाइयों और बहनों, जब मैं मुड़कर अपने आंदोलन के 10 सालों पर नजर डालता हूं तो भविष्य के लिए चिंतित हो जाता हूं। बहुत हो चुका, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। समय आ गया है जब हम इन दमन और तिरस्कार की जंजीरों को तोड़ दें। जात पात के इस दलदल से बाहर निकल आइए जिसने हमें बद से बदतर जिंदगी दी। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और समानता का अधिकार दे। क्या आप जानते हैं, देश में आरक्षण की शुरुआत भीमराव अम्बेडकर ने नहीं की थी, बल्कि कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू जी ने पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने के लिए की थी। इसके बाद ये चलता रहा और 1943 में अम्बेडकर ने नेशनल लेवल पे अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की मांग की थी और उनका ये सपना पूरा हुआ था। वहीं अम्बेडकर जी के संविधान समिति का अध्यक्ष बनाने के बाद शुरुआत के सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया, लेकिन इसके बाद इसे बढ़ाया ही जा रहा है। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल है। विश्व की सबसे बड़ी जयंती भीमराव अम्बेडकर जयंती है। हर साल 14 अप्रैल उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। भीमराव अम्बेडकर एक ऐसा नाम है जो विश्व के सबसे बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं। कहा जाता है उनके पास लगभग 16 डिग्रियां थी जो विश्व में किसी के पास नहीं थी। वैसे तो हम सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया था और इसके जरिए निम्न जाति वाले को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में इनको बराबरी का हक दिलाना चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका आज नाम बदलकर डॉक्टर अम्बेडकर नगर रख दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। वैसे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित जाति से बिलोंग करते थे। उस समय उनकी जाति को छूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किल से व्यतीत हुआ था। बाबा साहेब अम्बेडकर सहित सभी निम्न जाति वाले लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। जब भीमराव अम्बेडकर को लगने लगा मैं हिंदू धर्म से जाति प्रथा दूर नहीं कर सकता, उन्होंने गुस्से में एक बात कह डाली, मैं हिंदू पैदा हुआ था लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, और वही हुआ। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। इसके बाद भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ दिया था और हिंदू धर्म छोड़ते समय 22 वचन भरे थे, जिनमें से एक, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। अम्बेडकर जी ने 1956 में अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जिसके साथ उनके लाखों साथी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था।